ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। लेकिन क्या लोकतंत्र स्वस्थ है? आज सीधा सवाल में मैं इसी की चर्चा करने वाला हूं। वो एक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें सन्नी देओल का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, आज तक इस्तेमाल होता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उत्तर प्रदेश में जो SIR मतदाता सूची को शुद्ध बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, गहन पुनरीक्षण, इसमें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। बाकी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। तो ये यूपी में क्यों हो रहा है? आज ड्राफ्ट सूची आ जानी चाहिए थी, पर अब ये 6 जनवरी को आएगी। बताया जा रहा है कि नहीं, पोलिंग बूथ्स की संख्या बढ़ गई, या दरअसल SIR में गड़बड़ झाला है। यूपी में हो रहा बड़ा घोटाला है और अब उसको रफू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है क्या? और ये मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है, मेरे दिमाग की पैदाइश नहीं है। ये जो मैं गंभीर बात कह रहा हूं, जो संकेत दे रहा हूं एक बड़े घोटाले की ओर, पूरी जिम्मेदारी से और सरकार के चुनाव आयोग के आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। एक वोटर लिस्ट और वोटर संख्या का आंकड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख कुल मिलाकर 12 करोड़ 55 लाख कुल मिलाकर वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। ड्राफ्ट सूची में भी लगभग यही आने हैं। 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कट गए हैं। एक और आंकड़ा है, उसकी तफसील मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप भौचक्के के रह जाएंगे। और यह भी चुनाव आयोग ने दिया है, यह दिया है स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपी ने, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने। अब आप कहेंगे ये दो चुनाव आयोग क्या होते हैं? अब यह भी समझाता हूं। एक केंद्रीय चुनाव आयोग है, हर राज्य में भी चुनाव आयोग होता है और राज्यों में भी कुछ चुनाव होते हैं, मसलन पंचायती राज के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव, और इनके लिए भी एक मतदाता सूची तैयार की जाती है। इक्का दुक्का राज्य ये कह देते हैं केंद्र ने जो मतदाता सूची तैयार कर दी उसी का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग अलग मतदाता सूची तैयार करता है पंचायती चुनाव के लिए। अगले साल 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए बाकायदा ड्राफ्ट सूची जारी हो चुकी है। यह कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, जबकि यह सारी जानकारी सार्वजनिक है। लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं लोग, खंगालने का वक्त नहीं मिला। इन आंकड़ों को आपस में कंपेयर करने की किसी ने जहमत ही नहीं उठाई, और आंकड़ा आए हुए 26 दिन हो चुके हैं। पंचायत यानी कि ग्रामीण इलाकों में कितने वोटर हैं यूपी में? जब वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, मैं गारंटी दे सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, आप कुर्सी से उछल पड़ेंगे। और साथ ही साथ अभी तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के हैं, नवदीप रेणुआ, वो कह रहे हैं अनमैप्ड वोटर, इनकी संख्या भी लगभग 1 करोड़ होने वाली है। तो मतलब 4 करोड़ वोटर कटेंगे, नाम हट जाएंगे। और ये जानकारी जब आखिरी बार 15 दिन का एक्सटेंशन मिला SIR की प्रक्रिया को, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे कह दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं, जाइए पोलिंग बूथ पर। यह जानकारी किसने कान में फुसफुसा दी थी? ये मैंने तब भी सवाल पूछा था।
ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में हो रही एसआईआर की, गहन पुनरीक्षण की, वोटर लिस्ट की समीक्षा की। और शुद्ध होनी चाहिए, निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए वोटर लिस्ट। यह तो लोकतंत्र जमहूरियत का तकाजा है। पर यह उत्तर प्रदेश में तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? यह इतना लंबा क्यों खिंच रहा है पूरा सिलसिला? भाई 4 दिसंबर को इन्यूमरेशन फॉर्म वो भर दिए जाने थे, एक हफ्ता उसे बढ़ाया गया, 11 दिसंबर किया गया। चलिए कोई बात नहीं। फिर 15 दिन और बढ़ा दिया तो 26 दिसंबर हो गई। उसके 4-5 दिन के अंदर ड्राफ्ट सूची आ जाती है। वो आज तारीख है 31 दिसंबर, ड्राफ्ट सूची आनी थी। जानकारी पहले से ही आ रही है, 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं, हट गए हैं। तो ड्राफ्ट सूची आज आनी थी। कहा गया नहीं, ये अब 6 जनवरी को आएगी। और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि देखिए 15,030 नए बूथ बनाए गए हैं। वो पहले हर पोलिंग बूथ पर 1500 तक वोटर हो सकते थे, अब 1200 करने का फैसला किया गया, जो अच्छा है। पहले 1,62,000 बूथ थे उत्तर प्रदेश में, अब 1,77,000 हो जाएंगे। तो नए बूथ हैं, वो कुछ लोगों के नाम शिफ्ट हो जाएंगे पुराने बूथ से, इसलिए 6 दिन की और जरूरत है। पर ये लगातार क्यों हो रहा है? बाकी किसी राज्य में नहीं हो रहा। तो हमने थोड़ा इसे खंगालने की कोशिश की, और जो तथ्य, जो आंकड़े सामने आए, आज पूरे दिन मेरी रिसर्च टीम लगी रही, तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, और आपकी भी खिसकने वाली है। क्या उत्तर प्रदेश में ये एसआईआर में गड़बड़ झाला हो रहा है? बड़ा घोटाला हो रहा है क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए 27 अक्टूबर को जब एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम देने की शुरुआत हुई, तो उत्तर प्रदेश में 15,44,30,000 वोटर थे। 15,44,00,000, और अब रह गए हैं 12,55,00,000। 2,89,00,000 नाम कट गए हैं, हट गए हैं। आप कहेंगे अरे ये बता तो दिया, कितनी बार बताओगे एक ही चीज कि भाई कितने मारे गए, कितने लापता हैं। ये सूची आप इतनी बार बता चुके हो। 1,26,00,000 वो बाहर चले गए हैं, मौत हो गई 45 लाख की, डुप्लीकेट 23 लाख 32,000 हैं, पते पर नहीं मिले 84,20,000। ये तो बता चुके हो। पर एक बात मैंने भी नहीं बताई और बाकी मीडिया भी आपको नहीं बता रहा है। ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है गहन पुनरीक्षण। एक और वृहद, बल्कि मैं कहूं वृहद पुनरीक्षण जुलाई में शुरू हुआ इसी साल। किसने किया? स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? अरे भाई ये केंद्र में चुनाव आयोग है, वो लोकसभा चुनाव करवा रहा है, विधानसभा चुनाव भी करवाता है। पर राज्यों में भी चुनाव आयोग होता है, जहां पर पंचायत चुनाव भी होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी होते हैं। और ज्यादातर राज्यों में, कुछ राज्यों में तो चुनाव आयोग की सूची ही ले लेते हैं जो एसआईआर में जैसे तैयार की जा रही है। कुछ राज्य पंचायत चुनाव के लिए अपनी वोटर लिस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो उत्तर प्रदेश ने की। और वृहद पुनरीक्षण जुलाई में करने के आदेश दिए, और उसकी ड्राफ्ट सूची आज से 26 दिन पहले 5 दिसंबर को आ भी गई, और अब झटका खाने के लिए तैयार हो जाइए। इस सूची में ये पंचायत चुनाव के हैं, यानी कि सिर्फ ग्रामीण इलाके। ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के मुताबिक, अंडरलाइन कर रहा हूं, 12,69,69,610 वोटर हैं। 12,69,69,610। और पूरे उत्तर प्रदेश में
केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है 12 करोड़ 55 लाख, 14 लाख कम वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में, उस आंकड़े के मुकाबले जिस आंकड़े में राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है ग्रामीण इलाकों में 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं। समझ रहे हैं आप? और शहरी इलाकों को भी तो जोड़िए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 2023 के आंकड़े हैं उनके, लास्ट अपडेटेड आंकड़ा 4 करोड़ 32 लाख 31 हजार 827। इसे 12 करोड़ 69 लाख 69 हजार 610 में जोड़ दिया जाए तो 17 करोड़ 2 लाख 1 हजार 437 हो जाता है। एक चुनाव आयोग कह रहा है उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ 2 लाख 1 हजार 437 वोटर हैं। दूसरा चुनाव आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख हैं। क्या हो रहा है भाई? दोनों संवैधानिक संस्थाएं, सरकार की संस्थाएं, और इन दोनों में अब फर्क देखिए है कितना, 4-4.5 करोड़ का। और 14 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला था? अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने थे पंकज चौधरी, कि एसआईआर के दौरान 4 करोड़ वोटर नाम सूची से गायब हैं। केंद्र की सूची और राज्य की सूची में 4.5 करोड़ का फर्क। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 करोड़ नाम गायब, इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। तो बूथ पर पहुंचो, नाम ऐड कराओ। और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, ये तो दो जो सूची हैं इनमें 4-4.5 करोड़ का अंतर है, पर जो एसआईआर में नाम सामने आ रहे हैं कि भाई कितने कटे, वो कटे हैं 2 करोड़ 89 लाख। और उसके बाद अभी तो अनमैप्ड वोटर्स भी हैं जो 2002-2003 वाली सूची में जिनके नाम नहीं पाए गए, तो उन्हें बीएलओ के पास जाकर, चुनाव अधिकारी के पास जाकर अपनी पहचान स्थापित करानी होगी, सत्यापित करानी होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोग हो सकते हैं, अभी हैं ऐसे जो अनमैप्ड है। मेरी जानकारी है ये तो 30% के करीब था, शुरुआत में तो 50-60% भी था, 10% तक है ये। 10% का मतलब कितना हुआ? 12 करोड़ 55 लाख का 10% क्या होता है? सीधा साधा गणित, 1 करोड़ 25 लाख जोड़ दीजिए 2 करोड़ 89 लाख में, 4 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा। यह सब संयोग है क्या? और अब सूची में रफू करने के लिए टाइम बाइंग की ये एक्सरसाइज हो रही है क्या? क्या संयोग था, प्रयोग था? 11 दिसंबर को जो प्रक्रिया एक एक्सटेंशन के बाद, दरअसल तो 4 दिसंबर को खत्म हो जानी थी, इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाने थे, उसके बाद अपनी अपील कीजिए, उसमें एडिशन डिलीशन के लिए 1 महीना था, तो पहले 7 दिन बढ़ाया गया वक्त, फिर 11 दिसंबर को 15 दिन और दिए गए। मेल नहीं खा रही है क्या? अंदर खाने बहुत कुछ गड़बड़ झाला है क्या? और इसके बारे में क्या आम मतदाता को, देशवासी को, खास उत्तर प्रदेश के मतदाता को जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? इस पर खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों साधे बैठा है चुनाव आयोग? केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग भी, कि बस ये बता दिया जी 15,030 नए बूथ बने हैं तो उसमें भी नाम शिफ्ट होंगे, तो 6 तारीख तक और बढ़ाने की जरूरत है। ये मिसमैच कैसे है? दोनों आंकड़े तो सही नहीं हो सकते। और जो पंचायत चुनाव होंगे आने वाले 3-4 महीने में होने वाले हैं, वो होंगे 12 करोड़ 69 लाख 69 हजार 610 ग्रामीण इलाके में बसे वोटरों के वोट के आधार पर।
और विधानसभा चुनाव होंगे, अगर यही आंकड़ा रहता है तो 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में। हाउ इज दैट पॉसिबल? और कहां हुआ है यह गड़बड़ झाला, कैसे हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह तो लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, एक भद्दा मजाक। इसी पर आज का सीधा सवाल, एसआईआर का गड़बड़ झाला, बिना लाग लपेट सवाल पूछ रहा हूं। यूपी में बड़ा घोटाला और 4 करोड़ नाम कटे, किसके वोट घटे? और सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश में ही क्यों कटे हैं, इसे भी तो समझना होगा ना। बाकी राज्यों में नहीं इतना बड़ा आंकड़ा है। जो 12 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख, अभी 1 करोड़ अनमैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। और बाकी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.5 करोड़, कुल लगभग 6.5 करोड़ नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों हुआ है? चर्चा में मेरे साथ आरएलडी अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। रोहित अग्रवाल उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार, मशहूर लेखक भी हैं। और इनकी किताब का न जाने क्यों हर बार जिक्र सटीक बैठता है। ये वोटर लिस्ट की कसारी मसारी कैसे हो रही है? मनोज राजन त्रिपाठी, ये आंकड़ा समझ में आ रहा है? इतना बड़ा अंतर ग्रामीण इलाके में जितने वोटर हैं, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग अपनी ड्राफ्ट सूची जो 26 दिन पहले जारी हो चुकी है दावा कर रहा है, उससे कम वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आंकड़ा निकल कर आ रहा है। यह हो क्या रहा है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अपनी प्रक्रिया पूरी की है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए, उसका रिव्यू करके, उसका इंटेंसिव रिव्यू करके जो सूची बनाई है, ये बेसिकली बनाई गई है पंचायत चुनाव के लिए। लेकिन अमूमन राज्य निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया रहती थी वो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से अपना उन्हीं की सूची मांग लेता था और इसी के जरिए पंचायत के चुनाव हो, कबाल टाउन्स के चुनाव हो या नगर निगम में जिसमें मेयर चुने जाते हैं और कारपोरेटर चुने जाते हैं, वो वाले चुनाव हो, इनकी ही सूची के आधार पर वो लगभग बहुत समय तक चुनाव कराता चला आया। बाद में इसको फिर से ठीक किया गया और उसने अपनी सूची बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जो जो अंतर समझ में आ रहा है कि 12 करोड़ के आसपास ग्रामीण है और 4 करोड़ के आसपास शहरी मतदाता, जिस तरीके 12 करोड़ 70 लाख, 12 करोड़ 55 लाख केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया दावा कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं। और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 70 लाख तो ग्रामीण इलाके में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ग्रामीण इलाकों में इस कदर वोटर है तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस बयान को एक बार फिर याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरीके की पार्टी है और जो उनकी सीटें हैं वो अर्बन सेंटर्स ज्यादा हैं और ग्रामीण इलाकों में, जो कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि हमारे 4 करोड़ के आसपास वोट कटने वाले हैं, लिहाजा आप सतर्क हो जाइए। और पंकज चौधरी जो अभी अध्यक्ष नए चुने गए हैं, जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी मीटिंग करके ये बात कही है कि जाइए और अपने अपने इलाकों में वोट ठीक कराइए। वोट कम हो रहे हैं, हमारे वोट कम हो रहे हैं। नहीं, दोनों सूचियां तो ठीक नहीं हो सकती। और ये 4 करोड़ की जानकारी पहले कैसे आ गई? ये 4 करोड़ का ही आंकड़ा कैसे फिट बैठ रहा है? 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं, अनमैप्ड वोटर 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 10% के करीब का आकलन लगाया जा रहा है, वो सही 4 करोड़ बैठता है। और चुनाव आयोग की लिस्ट और केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की लिस्ट में भी 4 करोड़ का फर्क आ रहा है। ये 4 करोड़ का क्या खेल है भाई?
मुझे लगता है 4 करोड़ का जो एक मसला सामने आ रहा था, जो कि निर्वाचन आयोग अभी भी नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अनमैप्ड जितने भी है वो अभी आना बाकी है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। हाँ। 3 करोड़ के आसपास तो ये हो ही नहीं, ये चुका तो है कट ही गए ना 3 करोड़ ये तो तो कट गए, 3 करोड़ के आसपास तो कट गए, 1 करोड़ बचा हुआ है। और आज से 3 हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात की जानकारी भी थी। एग्जैक्टली उनको इस बात और की उत्तर जानकारी भी प्रदेश थी। में ही ये तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? 7 दिन की एक्सटेंशन, बिल्कुल सही फिर बात, 15 बिल्कुल दिन सही। की एक्सटेंशन, और अब उत्तर ड्राफ्ट सूची जारी करने में भी एक और 6 दिन की एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश में इसलिए ये तारीख पर तारीख हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। बात उसके क्षेत्रफल की नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, अब आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है, रफू होगा आंकड़ों का। यस यस यस, उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की पॉलिटिक्स मायने रखती है। यहाँ की सीटें 62 से 33 होती हैं तो केंद्र में एनडीए की सरकार हो जाती है बीजेपी की जगह। यहाँ पर एक अलग किस्म की रस्साकसी है। यहाँ पर दिल्ली नहीं, बनाम ये उत्तर रस्सा प्रदेश का भी कशी, लंदन है। देखिए लोकतंत्र में रस्सा कशी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। महेश वर्मा, ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर, और 12 करोड़ 70 लाख तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 26 दिन पहले बोल चुका है कि 12 करोड़ 70 लाख तो सिर्फ ग्रामीण इलाके में है। हो क्या रहा है भाई? देखिए, ऐसा है कि आप ये अगर समझ रहे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा इस सारे मूर्खों की यहाँ जमात है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा मतलब गड़बड़ झाला हो रहा है और इतनी बड़ी जो है विसंगति है और इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसके बावजूद भी वो कहीं एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, उस पर अपनी उन खुशी पर का डाल इजहार देंगे। कर रहे हैं। मतलब ये गड़बड़ और झाला इसी कैसे तरह की हो रहा है मतलब कि इस पर इस रोशनी तरह नहीं का डालेंगे। प्रोपगंडा, इस प्रोपगंडा से पता नहीं, प्रोपगंडा नहीं है ये प्रोपगंडा क्यों और कोई कैसे चल प्रोपगंडा रहा है। नहीं कर सवाल रहा ये है है महेश वर्मा, कि स्थानीय शब्दों का चुनाव- चयन नहीं, सोच नहीं, समझ कर कीजिए। प्रोपगंडा आप कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं। सर, चोर और के दाढ़ी में तिनका आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको बुरा लगने से नहीं होता है, विषयांतर करने के लिए आ गए, फिर जब सवाल का जवाब नहीं होता है। बुरा मुझे इसलिए लग रहा है, मेरे लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है। चुनाव मुझे लग रहा है, बता रहा हूं, सुनने का दम है, सुनने का साहस है, बता रहा हूं क्यों बुरा लग रहा है। मैं बता रहा हूं क्यों बुरा लग रहा है। पहले हटाइए महेश वर्मा को, पहले हटाइए महेश वर्मा को, हटाइए पीसीआर, हटाइए इनको। हर बात को विषयांतर करने आ जाते हैं दर्शकों, आपको बुरा नहीं लग रहा है? केंद्रीय चुनाव आयोग एक आंकड़ा बता रहा है 12 करोड़ 55 लाख हैं वोटर, और राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 70 लाख वोटर हैं ग्रामीण इलाके में ही। यह आपको बुरा नहीं लगेगा? यह एक ऐसा हक है, यह ऐसा अधिकार है जो आपको, मुझको, हर एक को, गरीब हो या अमीर हो, बराबर रखता है। एक आदमी एक वोट, उस पर चोट की जा रही है कि नहीं की जा रही? अब जवाब देंगे, मुद्दे पर रहिए महेश वर्मा। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बिहार में, नहीं, बिहार में लोकल चुनाव हुआ, बिहार में लोकल बॉडी के चुनाव, उस विधानसभा चुनाव से पहले लोकल बॉडी के चुनाव हुआ, हाँ। और उसमें कितने मतदाता थे? एसआईआर के बाद कितने मतदाता थे? बताइए ना, अपने दर्शकों को। बताइए ना मैं बताइए ना, समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा आपको? 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा, 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा, 4 करोड़ का फर्क आ जाएगा। जो प्रक्रिया जुलाई में शुरू की गई और 5 दिसंबर इसी साल 5 दिसंबर को वृहद पुनरीक्षण के बाद जो आंकड़ा आता है, इतना फर्क आ जाएगा। सब संदीप जी, हम लोग इसलिए डिबेट नहीं करते हैं, हम इसलिए बहस नहीं करते हैं कि हम अपने ही लोकतंत्र के कमजोर करने की कोशिश ये 5 दिसंबर को ही आया ना आंकड़ा। हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई कमी है, कोई अगर जरूरत है, अगर कोई जरूरत है, कोई कमी है, कमी नहीं दिख रही, हम लक्षित करें, आपको कमी नहीं दिख रही, उसको तारीख पर तारीख दी जा रही है, आपको ये संयोग लग रहा है, प्रयोग लग रहा है, ये रफू किया जा रहा है क्या? तारीख पे तारीख एक तरफ, नहीं रफू नहीं, एक तरफ मुझे ये बताइए, एक तरफ तो तारीख के लिए छाती पीटी जा रही थी कि भाई तारीख दो, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तारीख बढ़ा दो। बड़ा फर्क आता है। अब जब तारीख बढ़ गई, 3 से 4 दिन बढ़ गई, तो उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी नजर आ रही है।
लाख 2 लाख और 5 चुनाव लाख, जीतने 10 का लाख क्या का। आधार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पहली बार आपको चुनाव ये जीत रही है आंकड़ा उत्तर प्रदेश में। अजीबोगरीब उत्तर प्रदेश नहीं में लग रहा भारतीय है? जनता पार्टी की पहली बार आपको ये सरकार बन आंकड़ा रही है। अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? आपको ये आंकड़ा अजीबोगरीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मुझे कहीं से भी अजीबोगरीब इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें एसआईआर का जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे जो डेथ केस थे उनका कहीं ये चिन्हित अभी किया का गया। 5 जो तारीख प्रवासी को जो प्लान कर गए हैं लोग सूची आई उनको है चिन्हित किया गया। राज्य चुनाव आयोग की। ये 2-3 साल पहले की होती, मैं मान जी। लेता आपका तर्क। ये बता अभी दिया आपने 5 सर। दिसंबर को आई है। 5 दिसंबर को 26 दिन पहले फाइनल सूची आ जाएगी। बिल्कुल 5 सर, फरवरी मैं को क्या बात सर, कर वो रहे हैं? SIR नहीं था। इसी सूची के संदीप भाई, आप गलत इन्हीं इंटरप्रिटेशन 12 कर रहे हो। करोड़ 70 लाख वोटरों के आधार पर पंचायत चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में अगले 4 महीने में। सर, बिल्कुल हुआ। मैं कब मना कर रहा हूं? देश में आप, मैं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं जहां पे अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वहां भी लोकल चुनाव हुए हैं। अरे तो अब वहां होंगे पुनरीक्षण हुए से पहले नहीं, जो हुए और उसके जो बाद होंगे में हुए, चुनाव सब जगह उनके यही कहा लिए जाएगा। ये वृहद पुनरीक्षण हुआ। उस पुनरीक्षण में ग्रामीण इलाकों में पूरे सूबे से ज्यादा वोटर बताए जा रहे हैं। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सर मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो आपने बात कही स्पष्ट है कि भाई एक आपने जो राज्य का चुनाव आयोग है या चुनाव कार्यालय है या चुनाव अधिकारी है उसने अपने तहत जो कराया उसके तहत जो है ये मतदाता इन दोनों में आया इतना और फर्क उसके- कैसे आ सकता है उस महेश मतदाता भाई? के बेसिस पे इसमें कोई ये हाँ, कोई मैं पार्टी, आपकी बात को मैं समझ ये गया। दलगत मैं राजनीति ये का नहीं कह सवाल रहा हूं नहीं कि है। आप जो बात कह रहे हो महेश भाई समझ में नहीं समझिए, आ रहा प्लीज है। अप्रिशिएट माय कंसर्न। नहीं, ये नहीं, दलगत दलगत- राजनीति मैं तो का फिर से सवाल कह रहा नहीं हूं। है। बिल्कुल भाई एक सूची कह रही है कि 17 करोड़ सर, वोटर मैं हैं, उसी एक चीज के सूची लिए कह मैं रही है आपसे कह रहा 12.5 हूं। करोड़ वोटर हैं। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं, लेकिन उसको ओवर रूल कौन कर रहा है? उसको ठीक करने का काम कैसे हो रहा है? ठीक हो रहा है क्या? उसको क्यों ऐसे किया कहां जा रहा बताया है? आज जा जब रहा है? एसआईआर होगा, नहीं, आज इस जब पे वो तो- मतदाता सूची इस बन पे के तैयार एक होगा। मिनट, एक मिनट, सर एक मिनट मुझे बताइए, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञानेश कुमार ज्ञान देने का इतना शौक है? इस पे ज्ञान देना चाहिए ना। इतना फर्क क्यों आ रहा है? इस पे तो तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये तो पहले से ही रेड फ्लैग हो जाना चाहिए मिलना था। चाहिए- नहीं, मिलना चाहिए ना लोगों को। अगर 5 दिसंबर को यह पूछा जाना चाहिए था या पूछा गया है और क्या जवाब मिला? केंद्रीय चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश तो के फिर से चुनाव कह रहा आयुक्त हूं से आपको। पूछना चाहिए था ना भाई, ये इतना फर्क कैसे आ गया? और ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि ये जो है ऑफिशियल आंकड़े जो आप बता रहे हो, समझा रहे हो, दिखा रहे हो अपने दर्शकों को कि देखो ये अंतर आ गया, ये इतना बड़ा घोटाला और घपला हो रहा है, इसके लिए क्या हम और आप तो नहीं जाओगे ना चुनाव आयोग? कौन जाएगा? अच्छा, मतलब चुनाव आयोग की कोई political जिम्मेदारी party है, वही नहीं? जाएगी ना। ठीक है, ठीक है, मैं उनको इस पूछता हूं बात का- उदयवीर से। एक सेकंड, उदयवीर सिंह। अरे भाई, political अरे party- रुकिए ना उदयवीर सिंह, 5 तारीख को आ गई थी ये ड्राफ्ट सूची प्रदेश चुनाव आयोग की, तो इसमें तो गड़बड़ जाला पहले ही सामने दिख गया था। तो आप चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछ रहे हैं महेश वर्मा। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहले एक बात जोड़ दूं कि आप ये भी बताइए दर्शकों को कि जो स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सूची बनाई गई है, मतदाता सूची, और जो एसआईआर का काम कर रहे हैं वो कौन से कर्मचारी कर रहे हैं? राज्य सरकार के वही कर्मचारी वो सूची बना रहे हैं और वही कर्मचारी दूसरी सूची बना रहे हैं। तहसील और ब्लॉक स्तर पे काम हो रहा है, सेम कर्मचारी हैं। हम तो चुनाव आयोग से सवाल तब करेंगे जब चुनाव आयोग हमें फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफिशियली देगा। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़े हैं कि हमारे को 7 दिन पहले कान में बता के चले गए कि 4 करोड़ कट रहे हैं और आप वाले डबल वाले ज़्यादा कट रहे हैं। आप कई लोगों ने फर्जी वोट बनवा रखे थे, उनको बचाओ। जब हम कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि 2 महीने का टाइम दीजिए, प्रॉपर तरीके से डोर टू डोर जाके एसआईआर होने दीजिए, तो महीनों चिल्लाने के बाद तमाम बार अनुरोध किया, टीवी से लेके आयोग में खुद जाके हमारे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी कई बार गए, मुख्य चुनाव आयोग पूरे आयोग के लोगों से मिले, तीनों आयुक्तों से, तब जाके 7 दिन का टाइम बढ़ा आखिरी दिन, पर और पिछले ये कुछ 15 दिनों दिन में का अचानक बढ़ गया। एक योगी चीज जी के कान में पता लगा। समझाइए उदयवीर सिंह,
समाजवादी पार्टी की तरफ से तो जब से ये ड्राफ्ट सूची की थोड़ी सी अग्रिम जानकारी आने लगी 26 तारीख के बाद कि 2,89,00,000 कटेंगे, आप लोग तो बड़े मुतमईन थे कि ये बीजेपी का नुकसान हो गया, हमारा तो अच्छा काम हुआ। बल्कि आपके कई प्रवक्ता आए और वो चुनाव आयोग का और बीएलओज का धन्यवाद देते दिखाई दिए कि बहुत कोऑपरेट किया, बड़ा सहयोग किया, और ये प्रक्रिया तो बड़ी अच्छी हुई है। मेरी बात सुनिए। नहीं, हमने कभी इस प्रक्रिया को अच्छा बुरा नहीं कहा। हमने कहा हर मतदाता जिसका अधिकार है उसका वोट बनना चाहिए, कोई वंचित नहीं होना चाहिए। मैं अब आपको वही सवाल बता रहा हूं जो आयोग से हम लिखित में बार बार पूछ रहे हैं, और आपसे बाद में जानना चाहूंगा कि जब आयोग जवाब न दे तो इसका क्या किया जाए। यह संवैधानिक संस्था है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए कह देती है, हम बात ही नहीं है। सवाल हम बार बार लिखित में पूछते हैं। हमने कहा 18 जिलों की मैपिंग नहीं हुई है तो आधी तैयारी के साथ आपने चुनाव आयोग का ये वोटर लिस्ट का काम क्यों शुरू कराया? क्या ऐसी जल्दी थी कि आप मैपिंग नहीं करा सकते पूरा होने के बाद? नहीं, ये सवाल आप लोगों ने उठाया कहा, नवदीप रेणुआ नाम लेके कहा, नवदीप रेणुआ यही बात कह रहे हैं 1 करोड़ तक अभी अनमैप्ड वोटर हो सकते हैं, तो 2,89,00,000 नहीं, वो 4 करोड़ का ही आंकड़ा हो जाएगा जितनों के नाम। संदीप जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ संदीप जी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ, मेरे सवाल पूरे हो जाने दीजिए। 3 सवाल हैं। हेलो, हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूं। हेलो, सुन रहा हूं संदीप मैं जी। उसे। दूसरा सवाल हमने कहा फर्रुखाबाद से लेके कई जिलों की सूची हमने दी कि 2003 की वोटर लिस्ट चेंज की गई। एक बार पहले सूची आई, फिर दूसरी सूची आई। दोनों सूचियों में अरे मतदान फाइनल वोटर लिस्ट तो एक ही होगी, तमाम वोटों का अंतर हुआ। ये नए वोटों की बदली हुई सूची कैसे आई? आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पिछली बार पूछा था कि अगर बीएलओस ने हर व्यक्ति को जाके वोट उसका फॉर्म दिया है तो फिर इतने सारे लोग, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 84 लाख लोग, 84 लाख लोगों का पता पर नहीं मिले, कैसे आपने बताया? जब फॉर्म 99.48% बांट दिया था तो ये 84 लाख लोग ऐसे किसको फॉर्म दिए इनके कि आप कह रहे हो वो पते पे नहीं मिले? तो आयोग इन सवालों का जवाब नहीं देता। कल भी माननीय अखिलेश यादव जी ने लिखित पढ़त में दिया और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप सजग रहिए, पीडीएफ प्रहरी सजग रहिए, मतदाता सूची में कोई गलत हेरफेर ना हो। जिन लोगों के डुप्लीकेट वोट, डबल वोट बनवा रखे थे भाजपा ने, वो वोट बैकडोर से जोड़े न जाएं, इसकी जांच करिए। और आयोग ये बताए कि चुनाव कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख क्यों दे रहा है? प्रिंटिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 15,000 इतना व्यावहारिक प्रोग्राम क्यों बनाया? ये चुनाव आयोग जैसी संस्था को जवाब न देके पूरा डिजिटलाइज करने का काम क्यों हो रहा है? 1500 वोटर एक बूथ पर नहीं, 1200 होंगे तो 1,62,000 पोलिंग बूथ थे, अब वो 1,77,000 हो जाएंगे, तो इसलिए 6 दिन और चाहिए। नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आपको पोलिंग बूथ बदलने की जरूरत क्यों है? आप पहले मतदाता सूची ठीक करा लेते, फिर जो आपके फाइनल वोटर होते 12 करोड़ 13 करोड़, उनको चाहे आप 1200 के हिसाब से बांटते, चाहे 1000 के बांट से बांटते। पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ने घटने से मतदाता सूची क्यों रुकनी चाहिए? आप एसआईआर का काम होने दीजिए। जो वैलिड वोटर हैं देश के अंदर, क्योंकि आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का एक ही जगह वोट होगा, तो चाहे आप 1500 के हिसाब से बांटें, चाहे 1200 से, टोटल वोटर तो वही रहेंगे। तो मतदाता एसआईआर का काम चल रहा है, इसी दौरान ये सारा खुरपेच कि इस वोट को ज्यादा 1200 कर दो, 1500 दाल में कुछ काला है। एक सेकंड, रोहित अग्रवाल, दाल में कुछ काला है क्या? ये गड़बड़ झाला है, बड़ा घोटाला हो रहा है क्या? तारीख पर तारीख दी जा रही है। ठीक है संदीप भाई, हम लोग अभी जितनी भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ अजम्पशंस पे कर रहे हैं। नहीं, कोई अजम्पशन नहीं है। सॉरी ना रोहित, अजम्पशन कैसे है? 12,69,69,610 वोटर हैं राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में, और 12,55,00,000 हैं एसआईआर के मुताबिक। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट है वो एसआईआर के पहले की लिस्ट है, और जो एसआईआर की लिस्ट है, जो केंद्र निर्वाचन आयोग की लिस्ट है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी हुई नहीं है।
और वो एक एजम्पशन के बेसिस पे एक लिस्ट है एसआईआर की कि इतने वोटर का अभी तक डेटा नहीं मिला है, इतने वोटर कट सकते हैं, एक मिनट, चांसेस हैं कि इतने वोटर एसआईआर कट सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना, एसआईआर का पहला ड्राफ्ट, अब ये संयोग प्रयोग, ये क्रोनोलॉजी समझिए दर्शकों, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं रोहित से, रोहित तो समझ रहे हैं, वो तो राजनेता हैं, वो तो बचाएंगे अपने गठबंधन को। पहला जो शेड्यूल था रोहित, 4 दिसंबर तक एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिए जाने थे, तो पहली ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को आ जानी चाहिए थी। गलत तो नहीं जानकारी दे रहा। फिर इसे बढ़ाया गया 16 दिसंबर, फिर 31 आ जानी थी और अब 6 को आएगी, और 5 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची आ गई थी। दोनों समानांतर चल रहे थे। बिल्कुल वैलिड सवाल पूछ रहे हैं उदयवीर सिंह, वही कर्मचारी एसआईआर कर रहे थे, वही पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार कर रहे थे, इतना फर्क कैसे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है ना कि ये विपक्ष द्वारा निरंतर सवाल का उठाया जा रहा था कि भाई थोड़ा टाइम और दे दीजिए, बीएलओ की मौत हुई जा रही है, इतना जल्दी क्यों है, अभी तो कोई चुनाव है नहीं। अब जब चुनाव आयोग ने स्वयं टाइम ले लिया तो विपक्ष को इसमें भी दिक्कत हो गई कि भैया 1 महीने की प्रक्रिया बढ़ कैसे गई, जो चीज 9 तारीख को आनी थी वो अब 6 जनवरी को क्यों आएगी? योगी आदित्यनाथ को 14 तारीख को, चलेगा ना। ये जो 11 दिसंबर को 15 दिन की एक्सटेंशन और दी गई, 14 तारीख को अपने ही कार्यकर्ताओं को नए नवेले अध्यक्ष के सम्मान में जो समारोह हुआ था बताते सुनाई दिए। वो तो बाइट है, चाहो तो मैं दोबारा से सुना सकता हूं रोहित, कई बार सुना चुका हूं कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं। डिबेट में था उसी दिन मैं आपके साथ डिबेट में था। आपको कैसे पता लग गया 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं? मुद्दे पे डिबेट किया था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, ये पता लग गया। नहीं, देखिए, मैंने संदीप भाई उस दिन भी ये बात बताई थी कि जो वो पर्टिकुलर उनका बयान था वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन के अंदर ऊर्जा भरने के लिए बयान था, क्योंकि निरंतर विपक्ष द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि उनके बीएलए, तब मैंने आपकी बात मान ली थी रोहित भाई, और भारतीय रोहित भाई तब मैंने आपकी बात मान ली थी। पर यहां पर ये आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं? वही 4 करोड़ का फर्क आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? संदीप भाई थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है विपक्ष को, थोड़ा सा पेशेंस रखे, और मुझे लगता है कि जब एक बार फाइनल लिस्ट आएगी 4 करोड़ की भरपाई हो जाएगी, समस्या नहीं रहेगी, 4 करोड़ की भरपाई हो जाएगी, शुद्ध होनी चाहिए। शहरी वोटर भी जोड़ दूं, 12 करोड़ 69,69,610 में शहरी वोटर हैं, 4 करोड़ 32,31,827। ये चुनाव आयोग का, राज्य चुनाव आयोग का आंकड़ा है 2023 का, लास्ट अपडेटेड आंकड़ा। 17 करोड़ 2 लाख वोटर हो जाते हैं। एक तरफ 17 करोड़ 2 लाख वोटर, एक तरफ 12 करोड़ 55 लाख वोटर। इसे सामान्य मान रहे हैं आप? देखिए संदीप भाई, वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, ये हर भारतीय का अधिकार है। तो सरकार जो बननी चाहिए वो भारतीय वोटरों के द्वारा बननी चाहिए, ना कि फर्जी वोटरों के द्वारा बननी चाहिए। 4.5 करोड़ का अंतर, अनिल यादव, 4.5 करोड़ का अंतर, वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, मैं भी मान रहा हूं। यह छोटा मोटा अंतर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों को जनता से कोई सरोकार नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि सीधा सा सवाल है कि एक जो लिस्ट है वो प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने दी है, चुनाव आयोग ने दी है, और उस लिस्ट के बेसिस पे जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत सदस्य का होता है, और वो जिला पंचायत सदस्य जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। एक जिला पंचायत अध्यक्ष का जो अगर बजट बात की जाए तो सालाना कम से कम 50 करोड़ का बजट होता है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये एसआईआर से पहले की है। आपको पता होगा अभी कुछ समय में जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो क्या ये जो सूची है ये फिर से बदली जाएगी? जिला पंचायत का जो चुनाव है वो तो इसी सूची पे होना है ना, तो क्या गलत वोटर्स के बेसिस पे चुनाव होगा? दूसरी बात, ये 4 करोड़ का अंतर आया है और दोनों के दोनों राजनीतिक दल कितने आसानी से इस बात को बिल्कुल झुठला दे रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि देखिए, इनको तो चाहिए था कि ये सीधा सवाल पूछते चुनाव आयोग से कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे प्रदेश के जो चुनाव आयोग की सूची है वो अलग है और केंद्र वालों की अलग है। लेकिन नहीं, ये तो उन्हें बचाने पे लग गए। और एक छोटा सा आंकड़ा और देना चाहता हूं, आप कह रहे थे ना कि भाई चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते। भाई जाए किसके पास? आपको याद होगा जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो जो प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत जो चुनाव आयुक्त है, उनका नाम आपने बताया था, नवदीप रेणुआ, हाँ,
मनदीप रेणुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। करके, नवदीप रेणुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 99.8% जो फॉर्म है वो हमने भेज दिए हैं, जिनमें से 99.6% जो है वापस आ गए हैं, डिजिटाइज्ड फॉर्म में वापस आ गए हैं। अगर 99.6 आपके पास वापस आ गए हैं तो मुझे ये बताइए कि ये 23 लाख डुप्लीकेट क्या कौन है? फिर 1.26 CR जो 1.25 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि माइग्रेट हो गए, तो उन्होंने अपने फॉर्म नहीं, कैसे भेज 84 दिए? लाख का और तो जो- पता ही नहीं, वो घर पर मिले ही नहीं, तो फॉर्म ये किसको दिए और वो फॉर्म वापस अपलोड कैसे हुए? और 10 लाख ने सबमिट नहीं किए, 10 लाख ने सबमिट ही नहीं किए, तो वो किसने किए? तो ये जो अलग अलग आंकड़ा जो ये प्रदेश वाले दे रहे हैं और केंद्र वाले दे रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग जो है अब वोट चोरी आयोग बन गया है और पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है। नहीं, तो इसमें आप- देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप हो गए। अनिल, राजनीतिक आप नहीं, वकील इसमें भी एक और हैं, चीज एक भी मिनट है। सुनिए ना, आप वकील भी हैं। देखिए, ये तो ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस हो जाएगी। ये किस तरह का इंसाफ होगा? एक लिस्ट जो बता रही है 12,69,69,610 वोटर हैं, उस बिना पर आने वाले 2-4 महीने में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। और ये सिर्फ ग्रामीण इलाके, और पूरे सूबे में दरअसल 12,55,00,000 वोटर ही हैं। अगर यही आंकड़ा रहता है, उस आधार पर अगले से अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। मतलब ये इससे ज्यादा मजाक, भद्दा मजाक लोकतंत्र और चुनाव के साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और बताइए ना संदीप जी, आखिरकार चुनाव आयोग को आपत्ति क्या है? हम लोग यही तो मांग करते हैं कि भाई आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दे दीजिए। क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने? हम लोगों ने, हमारे नेता ने, हरियाणा में एक बूथ पर 1000-1200 वोट होते हैं, एक बूथ पर 200 वोट ऐसी थी जिसपे एक ही महिला की फोटो थी। हमने सवाल पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप जैसे पत्रकारों के सामने सवाल रखे। क्या चुनाव आयोग ने एक बार भी जवाब दिया कि भाई 1200 वोट में से यदि 200 वोट अगर एक ही महिला की फोटो के होंगे तो आप क्या खाक चुनाव करवा रहे हैं? 20-20 वोट जो है ब्राजीलियन मॉडल के आ जाते हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। तो किससे जवाब पूछे हम लोग? हम तो आपके माध्यम से जनता के बीच में जा सकते हैं और जनता को बता सकते हैं, और वही कर रहे हैं। लेकिन और सबसे खराब बात इसमें एक और बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 4 करोड़ वोटर काटे जा रहे हैं, ये हमारे हैं। इससे खराब स्टेटमेंट कोई हो सकता है? वोटर किसी के भी हो, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये जिम्मेदारी तो नहीं ये बनती कि कुछ वोट अगर छिपाने किसी का की भी हो तो कोशिश सबका हो रही होना है चाहिए? क्या? हमारे दर्शक है जगमोहन लखनऊ वासी हैं, वो कह रहे हैं कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए और ज्यादा वक्त मांगा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके बाद तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। 4 करोड़, इक्का दुक्का नहीं, 4 करोड़ तो आपने आंकड़ों में दिखा दिया कि जो दोनों चुनाव आयोग की सूची में ही अंतर आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या छुपा होगा? और खुद कन्नौज के सांसद ने कहा कि 3 लाख वोट हमने कटवा दिए हैं और ये विपक्ष वालों के कटवाए हैं। क्या चुनाव आयोग को नहीं चाहिए कि बुला के लाए उस पूर्व सांसद को उसमें पूछे? रायता फैला हुआ है अनिल। उसमें समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल बाछे खिली हुई है कि बहुत अच्छा हुआ, आज उदयवीर थोड़ा बदले बदले बोल रहे हैं। मैं नाम लेकर, राजकुमार भाटी भी थे और डॉक्टर साहब भी थे, वो तो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी प्रक्रिया हुई है चुनाव आयोग का, हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, वो तो मुतमईन दिख रहे थे। कहा है कि यदि कोई पूर्व सांसद ये कहे कि मैंने मुतमईन होना एक बात है। मैं आ रहा हूं अभी लेकिन उदयवीर आप तो पर। क्या चुनाव आयोग की, छोड़िए ना राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, राजनीतिक क्यों दल नहीं, अपना क्यों काम जो, कर रहे हैं। अरे क्या कैसे चुनाव- छोड़ा जाए? राजनीतिक नहीं, सवाल भी है। जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग को चाहिए था कि उस पूर्व सांसद से पूछता कि भाई कैसे तुम्हारे कहने से वोट कट गए हैं, और या तो वाकई में वो सांसद सही कह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक तो ये है, जो उदयवीर दोहरा सिंह आप मापदंड कुछ है, इससे पता- रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैं ये रिस्पॉन्ड कर रहा था कि एक मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन बनाया हुआ है, वो दोहरे वोट भी बना लेते हैं, उनको बुला भी लेते हैं, उनको वोट डलवा भी देते हैं। हमारी पार्टी ने प्रयास किया था हर बूथ पे अपने लोगों को BLA बनाकर ये सुनिश्चित करना कि हम फर्जी वोट न बनने दें और असली वोटर का वोट न कटने दें। हमारे लोगों ने मेहनत की है, हमको बूथों की जानकारी है, इसीलिए बूथ वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज, विधानसभा वाइज हमने सवाल किए, शिकायतें की और बहुत सारी कमियों को पकड़ा। तो एक तरफ हमें संतोष और खुशी है कि हमारे नेताओं ने, वर्करों ने काम किया, मेहनत की, लेकिन इससे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता। और जो जिन सवालों का जवाब उसने नहीं दिया और आंकड़ों में जो गैप्स दिख रहे हैं
वो जायज सवाल हैं, वो पूरे चुनाव आयोग की तो वो विश्वसनीयता अभी पे आप सवाल 6 तारीख खड़े तक का करते हैं। इंतजार करेंगे अगर जब वो आयोग ड्राफ्ट सूची आएगी। एक मिनट अबे दुबे, पर ये मतलब सार्वजनिक जानकारी भी है, किसी ने ना संज्ञान लिया। और किसी की बात छोड़िए, पत्रकारों की छोड़िए, राजनीतिक दलों की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको तो पता है ना, उसको तो पता लग गया होगा 5 दिसंबर को कि राज्य चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जारी की है ग्रामीण इलाकों की, उसमें कितने वोटर हैं। एसआईआर में ग्रामीण इलाकों में जितने वोटर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के वोटर एसआईआर में उससे भी कम आ रहे हैं। ये तो कमाल हो रहा है। ऐसा सुना है आपने आज तक? कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना, और भविष्य में सुन पाएंगे मुझे इसमें शक है, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली जिस दिशा में जा रही है, मुझे तो पूरा संदेह है कि कैसी तरीके से हम लोग आगे भी चुनाव हमारे देश में होंगे, या कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा होगा जिससे पूरी चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र का पूरा ये जो बंदोबस्त है ये बिगड़ जाएगा। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपने जो आंकड़े पेश किए, इस बात की पहले मुझे भी जानकारी थी कि जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण चुनावों के लिए अलग से एक वोटर लिस्ट बन रही है। तो ये बात भी मेरे निगाह में आपत्तिजनक है। भाई, उनके लिए अलग से वोटर लिस्ट क्यों बन रही है? एक तरफ ये सरकार कहती है कि एक राष्ट्र मतलब नहीं, चलिए बन रही है, वो बनती है वो अलग अलग राज्यों में। बहुत से राज्य चुनाव आयोग की लिस्ट को ही फाइनल मान लेते हैं, कुछ अपनी तैयार करते हैं, पर उसमें इतना अंतर, उसमें अंतर कैसे हो सकता है? उन दोनों के बीच में कुछ समानता भी तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ, यही तो मैं कहने जा रहा था, उन दोनों के बीच में कोई समानता, इतना अंतर। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ही वोट हैं, उससे लगता है कि ज्यादातर शहरों के वोट कट गए। जो अंदाज, जो अभी मनोज राजन ने बात कही, सही बात कही कि भाजपा का प्रभाव जो है शहरी क्षेत्र में ज्यादा होता है हर जगह। नहीं, मैं ये आंकड़ा भी बता दूं आपकी इजाजत से। अभय, देखिए लखनऊ में सबसे ज्यादा वोट कटे 30%, फिर उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, फिर कानपुर और उसके साथ मेरठ, यहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। जी, शहरी इलाके हैं ये सब। जी। तो अगर शहरी इलाकों में ही वोट कटे हैं, तो ये देखिए, अभी कोई बात पूरी तरह से, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि जो हो रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, इससे कौन सा लक्ष्य हासिल किया जाने वाला है। राजनीतिक दल हमेशा अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए ही सारा प्रपंच रचते हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जो साठगांठ है, जो विपक्ष का आरोप है, और हम सब लोग भी, मैं भी इस आरोप को तकरीबन सही मानता हूं, तो उसको क्यों ये जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये एक एपरेटस है, ये एक उपादान है, एक खास राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं, करना। पर एक गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो एक वृहद पुनरीक्षण भी तो हुआ उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग ने ही किया है, राज्य चुनाव आयोग ने, अधिकारी भी वही है। बिल्कुल। तो इतने आंकड़ों में फर्क कैसे आ रहा है? कर्मचारी आंकड़ों में फर्क तो इसलिए आ रहा है कि आंकड़ों में फर्क लाया गया है, अपने आप क्यों ना हो जाएगा ये? आप क्या समझते हैं कि कोई चीज में अनायास हो गई है? हर चीज के पीछे एक डिजाइन है। मेरी विफलता यह है कि मैं उस डिजाइन को डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये खास तरह का खेल नहीं, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, अबे भाई एक मिनट सुनिए ना, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया बिहार के बाद। ये अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? 3 एक्सटेंशन होती हैं, और ड्राफ्ट सूची जो आनी थी उसमें तो 4थी एक्सटेंशन हो गई। मैं वैसी इसी पे टिप्पणी कर रहा हूं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है अभी तक उसको डिकोड कर पाना मुश्किल है। जो बंगाल में हो रहा है उसको डिकोड करना आसान है, उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, और एक ऐसी सरकार है जिसकी आला कमान से बनती नहीं है। हम लोग सब समझते हैं इस बात को कि योगी आदित्यनाथ को नहीं, यहाँ पर पेज दूसरा है। पहले तो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि वोट कट रहे हैं, यहाँ पर तो सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे वोट कट गए 4 करोड़। बिल्कुल, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ इस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं जो बहुमत भी प्राप्त कर लेना चाहती हैं, लेकिन इस तरह से बहुमत प्राप्त कर लेना चाहती हैं ताकि योगी आदित्यनाथ को उस जीत का श्रेय प्राप्त न हो और उन्हें किसी तरीके से उनको किनारे धकेला जा सके। ये पूरी क्या इस डिजाइन के आधार पर काम हो रहा है? मैं एक अंदेशे को व्यक्त कर रहा हूं, और यही वो बात है जो डिकोड नहीं हो पा रही है कि ये सब किस तरीके से हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा, एक मिनट मनोज राजन त्रिपाठी, थोड़ा पतला कीजिए, हो क्या रहा है ये?
मतलब बाकी राज्यों में विपक्ष हमलावर है, हल्ला काट रहा है कि जी हमारे वोट कट गए। यहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमारे वोट कट गए। राज्य चुनाव आयोग कुछ और सूची दे रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ और सूची दे रहा है, और आपस में सवाल नहीं पूछ रहे। अरे भाई, एक कोऑर्डिनेशन तो होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी, इनमें कुछ कदमताल तो होनी चाहिए ना मनोज राजन त्रिपाठी। मुख्य चुनाव अधिकारी रणदीप रेणवा का जो कार्यालय है और राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह का जो कार्यालय है, उसके बीच की दूरी बामुश्किल 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन रणदीप रेणवा का दफ्तर यह बताता है कि 3 करोड़ के अल्ले पल्ले अभी कट चुका है और 1 करोड़ के अल्ले पल्ले अभी होना बाकी है। राज प्रताप सिंह राज्य निर्वाचन आयोग के जो पंचायत और नगर निकायों के लोकल बॉडीज के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उनकी सूची कहती है कि 12 करोड़ से ज्यादा वोटर तो केवल ग्रामीण में है। तो 1.5 किलोमीटर के बीच की दूरी वो रिपोर्ट करते हैं दिल्ली। राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयुक्त जो है वो सरकार की बॉडी है, उत्तर प्रदेश सरकार की बॉडी है, वो रिपोर्ट करेगी मुख्यमंत्री को। कर्मचारी दोनों ही तरफ से। तो ये कोई संयोग थोड़ा है भाई, वो रिपोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री को कर रही है, मुख्यमंत्री के पास जानकारी है कि भाई इनकी ड्राफ्ट सूची में तो 12 करोड़ 59,59,610 ग्रामीण इलाके में ही वोटर हैं, और 2023 की जो सूची है उसमें 4 करोड़ 32,31,827 शहरी वोटर हैं। तो 17 करोड़ 2 लाख हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ठीक कह रहे थे यस, वो कि हमारे 4 करोड़ कट गए वोटर। राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी राज प्रताप सिंह ने, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने जुलाई से शुरू किया था, जो दिसंबर में आके प्रकाशित हो चुकी है, वो दिख गई है। उसमें 12 करोड़ 43 के जितना भी है वो वोटर सामने आ चुका है कि हमारे इतने केवल ग्रामीण में है। और अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, उनकी सूची के लिए अभी एक डेट और बढ़ा दी गई, वही जो तारीख पर तारीख। यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर यह मालूम था कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं। ये खेल क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके लिए साफ तौर पर समझना सिर्फ होगा कि ये सारी सरकार की बॉडी है। तो ये यहाँ पर सरकार की ही संस्थाएं हैं। एक राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है, एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है दिल्ली में बैठती है, उनके अधिकारी लखनऊ में भी हैं। आपस में ही तालमेल नहीं है और 4 करोड़ का हेरफेर हो रहा है, 4 करोड़ का गड़बड़ झाला घोटाला हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? और जवाब बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र का तकाजा भी है, ये वोट के अधिकार का सवाल है। आज इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।